एक छोटा सा घर और उस घर के अंदर एक साथ 5 लोग। परिवार का मुखिया मोइन, उसकी बीवी अस्मा और उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां। एक बेटी की उम्र 8 साल, एक बेटी की उम्र 4 साल और एक बेटी की उम्र 1 साल। ये रहते थे और ये एक किराए के घर में रह रहे थे। पहले मोइन का परिवार लुढ़की में रहा करता था। मेरठ में इन्होंने एक प्लॉट लिया और उस प्लॉट पर इनको घर बनाना था। तो जहाँ पे प्लॉट लिया था घर बनाने के लिए, उसी के बराबर में किराए पे घर ले लिया ताकि प्लॉट बनाने में आसानी हो पास में रहकर। और ये परिवार वहीं रह रहा था। परिवार में 6 भाई थे, इनमें से 4 सगे और 2 सौतेले। अब ये परिवार मेरठ में रह रहा है, सब कुछ ठीक है। अचानक वेडनेसडे को, बुधवार लास्ट, मोइन का मोबाइल बंद। अब उसके भाई भाभी भतीजे डेली बात हुआ करती थी, फ़ोन कर रहे हैं स्विच ऑफ। मोइन की वाइफ का भी फ़ोन नहीं मिल रहा है। पूरा वेडनेसडे गुजर जाता है, थर्सडे की तारीख आ जाती है। थर्सडे को भी सुबह से बंद फ़ोन। अब सारे लोग घबरा जाते हैं कि मामला क्या है। तो शाम को मोइन का एक भाई अपनी वाइफ को लेकर मोइन के घर पहुंचता है कि चलें देख लें कि मतलब भाई ठीक है कि नहीं है। अब जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वो लगातार चीखता है, आवाज़ देता है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 दिन से पूरा परिवार गायब और कोई कांटेक्ट नहीं। पड़ोसियों से पूछता है तो पड़ोसी कहते हैं कि हमने भी पिछले 2 दिनों से इस परिवार के किसी शख्स को घर के बाहर देखा ही नहीं। अब ताला लगा हुआ तो ऐसा लगता है कि शायद परिवार कहीं बाहर चला गया हो, लेकिन किसी ने एक साथ बाहर जाते भी नहीं देखा। तो कुछ शक हुआ। इस पर मोइन का भाई फिर किसी तरह से घर की छत पर चढ़ता है और अंदर झांक कर देखता है। जब देखता है तो देखता है कि बहुत सारे सामान घर के अंदर यूं ही बिखरे पड़े हैं। उसे कुछ डाउट होता है, वो नीचे आता है, पड़ोसियों को बताता है कि इस तरह से सामान बिखरा पड़ा, कहीं चोरी डाका कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं हुई। तो अब क्या करें? तो सारे पड़ोसी कहते हैं दरवाज़ा तोड़ो और चल के देखते हैं। तो पड़ोसियों की निगरानी में दरवाजे का ताला तोड़ा जाता है। पूरे पड़ोसी और रिश्तेदार मोइन का भाई घर के अंदर दाखिल होते हैं। जब अंदर दाखिल होते हैं तो एक ही कमरे का घर था। एक बेड था कमरे में रखा हुआ। बेड के पास में ज़मीन पर एक चादर की गठरी थी और उस गठरी से खून रिस रहा था। बदहवास भाई ने उस गठरी को खोला। जैसे ही खोला उस गठरी में मोइन था। उसके सर पर, गले पर तेज़ धार हथियार से वार किया गया था। अब ये लोग मोइन को की लाश देखते हैं। अब सोचते हैं बाकी के 4 लोग कहाँ हैं। मोइन की पत्नी, उनकी 3 छोटी छोटी बेटियाँ कहाँ हैं। तो इधर उधर देखते हैं, कहीं और कुछ पता नहीं चलता। तभी एक की नज़र पड़ती है उसी कमरे में रखे हुए उसी बेड के करीब जहाँ गठरी से मोइन की लाश मिली। उसके बेड का जो दूसरा सिरा था, दूसरी तरफ दीवार की तरफ थोड़ा सा खुला हुआ था। वो एक तरह से बेड बॉक्स था जिसमें आप कपड़े भी रखते हैं अंदर सर्दी गर्मियों के। तो उसने देखा कि बेड बॉक्स का थोड़ा सा एक सिरा उठा हुआ है। अब उन्होंने उस बेड बॉक्स का कवर हटाया। जैसे ही वो पल्ला खोला, देखा अंदर कुछ बोरियां हैं और बोरियों पे भी खून के निशान हैं। अब उसके बाद उन्होंने बोरियां बाहर निकाली। एक में से मोइन की बीवी अस्मा निकलती है। उसके भी सर पे, गर्दन पे चोट। इसके बाद दूसरी बोरी खोली जाती है। दूसरी बोरी के अंदर से मोइन की 2 साल की बेटी अदीबा की लाश मिलती है। वो बोरी में रखी हुई थी। फिर तीसरी बोरी खोली जाती है। उसमें से 2 और बच्चियों की लाश मिलती है। छोटी छोटी बच्चियाँ थी और हाथ पैर बांध कर बोरियों के अंदर डाला गया था। अब एक छोटे से कमरे के अंदर एक साथ 5 लाशें। पड़ोसियों के कदम भी पीछे हट जाते हैं। फ़ौरन पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाशों को कब्जे में लेती है, अस्पताल भेजती है। लेकिन अब एक मोहल्ले के अंदर एक घर से अगर 5 लाशें निकले तो फिर पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ता है। अब पूरी भीड़ उस घर की तरफ जहाँ मोइन रहता था। बहुत ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे क्योंकि वो कुछ वक्त पहले ही रुड़की से यहाँ आया था। लेकिन 5 लाशों ने पूरे मोहल्ले को झकझोर कर रख दिया था और उसमें से भी 3 मासूम बच्चियाँ, तब 8, 4 और 1 साल की। अब पुलिस इन लाशों को तो भेजती है, भाई से फिर पूछताछ करती है, तफ्तीश शुरू करती है कि आखिर इस 5-5 कत्ल का गुनहगार कौन हो सकता है। तो शुरुआती जो तफ्तीश और जांच हुई उसमें यह था कि कोई बाहरी शख्स इसमें शामिल नहीं हो सकता। फिर यह भी पता चला कि मोइन ने घर में कोई ऐसी कीमती चीज़ रखा ही नहीं था कि कोई लूटपाट हो,
क्योंकि सामान बिखरे पड़े ज़रूर थे, लेकिन वो कीमती चीज़ नहीं रखता था, क्योंकि उसे पता था कि अभी हम प्लॉट पे मकान बना रहे हैं, यहाँ पे नए किराए पर आए हैं, तो अपना बैंक में ही पैसे रखता था। तो न लूटपाट हुई न कुछ और जिस तरीके से ताला दरवाजे पर लगा कर कातिल गए, तो लुटेरे लूटपाट करने के बाद जनरली ऐसा कम करते हैं। तो ये था कि है कोई अपना, लेकिन कौन। अब पुलिस ने कुंडली खंगालनी शुरू की, मोइन की और उसके परिवार की। जब कुंडली खंगालनी शुरू की तो फिर पता चला कि मोइन के कुल 6 भाई हैं, और इन 6 में से 2 भाई सौतेले हैं। मोइन के पिता ने 2 शादी की थी। अब उनमें से एक भाई ऐसा है जो बैड कैरेक्टर है, एक तरह से गैंगस्टर है, क्रिमिनल है। एक उसने मर्डर भी किया है और वो जेल में भी है, और रुड़की के ही जेल में बंद है। दूसरा भाई उसका बाहर था। तब पुलिस ने चाहे जो सगे भाई उनसे पूछताछ की, तो फिर कहानी आई कि जो भाई जेल में था उसको जेल से बाहर निकालने के लिए उसकी वाइफ और उसका दूसरा भाई तमाम भाइयों से मदद मांग रहे थे। अब इधर ये था कि जो दोनों भाई थे वो एक तरह से थोड़े बिगड़े हुए थे। ये 4 भाई जो सगे थे ये सीधे साधे अपना काम करते थे। तो मोइन को भी लगा कि यार चलो सौतेला ही सही, लेकिन है तो भाई ही, उसकी मदद करते हैं। तो उसके मुकदमे के लिए, उसके बेल के लिए उसने 4 लाख रुपए अपने उस सौतेले भाई की बीवी को दिया कि जाओ इससे तुम जो भी है। थोड़ा वक्त बीता, अब वो पैसे उसको चाहिए थे वापस, क्योंकि प्लॉट लिया था, मकान बना रहा था। अब उसी पैसे को लेकर झगड़ा हुआ, और इस झगड़े के बाद उन्हीं दोनों सौतेले भाइयों ने अपनी बीवी के साथ मिलकर एक प्लानिंग की कि मोइन के पूरे ख़ानदान को मार दो तो 2 फ़ायदा होगा। एक, जो 4 लाख रुपए हैं वो मिलेंगे, वापस देने नहीं पड़ेंगे। 2, वो जो प्लॉट और मकान बन रहा है शायद उस पर भी अपना कब्जा हो जाए, तो उसकी जितनी प्रॉपर्टी है जो भी है वो सब हमारा होगा। और बस इसे एक लालच में, मतलब 4 लाख रुपए, एक भरे पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। एक ही परिवार के कई लोगों के एक साथ कत्ल की ऐसी कई दास्तान आई है। पुलिस ने इस सिलसिले में, एक तो ऑलरेडी जेल में है भाई सौतेला, लेकिन दूसरा भाई जो सौतेला और उसकी वाइफ, उन दोनों को अरेस्ट किया। और अभी तक मेरठ पुलिस का यही कहना है कि ये पूरा मामला 4 लाख रुपए और एक प्लॉट के लिए है, और इन्हीं 2 सौतेले भाइयों ने मिलकर उस भाई और उसके पूरे परिवार का खात्मा कर दिया जिसने उसकी मदद की थी। लेकिन उन्हें लगता था कि सगा और सौतेले का जो रिश्ता है, ये कभी सौतेला जो है सगा हो नहीं सकता, और इस वजह से एक सामूहिक हत्याकांड। मतलब पैसे अपनी जगह है, बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं, उन छोटी छोटी बच्चों का क्या कसूर, जिनकी उम्र 8, 4 या 1 साल है। उन्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि प्लॉट क्या होता है, ये पैसा क्या होता है, ये भी पता नहीं होगा शायद कि सगा सौतेला क्या होता है। लालच इस दुनिया में न मालूम क्या कुछ करवा दे। तो ये बड़ी अफसोसनाक कहानी मेरठ की थी। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी